भी शुरुआती रुझान है, थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। शुरुआती रुझानों में जरूर लग रहा है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता भारी पड़ रहे हैं बिहार की जनता पर, लेकिन आने वाले कुछ घंटों में स्पष्ट होगा कि बिहार के लोग भारी पड़ेंगे ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर या ज्ञानेश कुमार गुप्ता ही भारी पड़ेंगे। देखते हैं, इंतजार कर रहे हैं। देखिए, जीत हार की बात तो छोड़ दीजिए, अब तो बात कीजिए कि डेमोक्रेसी खतरे में है। जो हालात हरियाणा के बाद में महाराष्ट्र में बने हैं, महाराष्ट्र में जो बने थे ना, वही हालात यहाँ बने हैं। एक तरफा जीत सब पार्टियां साफ ही हो रही है, और जिस रूप में ये धनबल का प्रयोग करते हैं ना, आप हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। The blame EC crib about EVM song has begun from opposition quarters. Gloat when they win, sulk when they lose. Congress sticks to its tag of being a weakling, again standing with only a few seats and a dismal strike rate in hand. अभी प्रोसेस चल रहा है, हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है, वो प्रोसेस हम चलाते जाएंगे। हिंदुस्तान के जेन जी जो हैं और युवा हैं, उनको हम क्लियरली दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बना है, बीजेपी चुनाव चोरी करती है। क्लियरली बता देंगे, कोई डाउट नहीं होगा। These ideas, like the party is marginalized. Look, last I heard, the Congress party was marginalized in Karnataka. We smashed the BJP in Karnataka. Then I heard that the Congress party is marginalized in Telangana. Now I'm hearing the BJP is going to be smashed in Telangana. Then I heard Mr. Advani wrote that the laboratory of the BJP is Madhya Pradesh. We're going to decimate the BJP in Madhya Pradesh. BJP is a very strong party in Chhattisgarh. We have wiped them out of Chhattisgarh. We're going to defeat them again in the election. BJP is a very strong party in Rajasthan. Well, we defeated them the last time, we're going to defeat them again this time. Right? And we're going to do the same to them in the Northeast. Please do not underestimate the idea of the Congress party. There's a big difference between the idea of the Congress party, which is deeply embedded in the hearts of the people of Mizoram and the hearts of the people of the Northeast. And it's very easy for the BJP to portray using the media that they control, such statements that our party is marginalized. It's not marginalized. Don't worry. Just be a little bit patient and see what happens in Mizoram. तो जवाब अयोध्या की जनता ने भी दिया है, और सिर्फ अयोध्या में नहीं भाइयों और बहनों, सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। कि तेलंगाना के साथ धोखा किसने किया? तेलंगाना का जो सपना था, उससे किसने धोखा किया? तेलंगाना से हजारों करोड़ रुपए किसने चोरी किए? ने बिहार में अपनी हार मान ली है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब तक राहुल गांधी जमीन पर नहीं उतरेंगे, तथ्यों को जब तक वो नहीं समझेंगे और जब तक अपने आप से झूठ बोलेंगे, अपने आप को झूठा आश्वासन और झूठा दिलासा देंगे, तब तक उनकी पार्टी कभी जीत नहीं सकती। ये मीडिया वाले जो बैठे हैं, ये जो बैठे हैं कैमरा लिए, इन्होंने कभी किसानों की बात की है? मजदूरों की बात की है? स्टील प्लांट की बात की है? कभी नहीं करेंगे। ये उनके हैं, अदानी के, इसलिए ये 24 घंटा मोदी का चेहरा दिखाते हैं। मैंने दोहराया है। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैंने हरियाणा में वोट चोरी का प्रेजेंटेशन किया और पूरे देश को दिखाया कि हरियाणा में 25 लाख से ज्यादा वोट चोरी हुए हैं। Congress has lost 50 plus elections since Rahul Gandhi joined politics in 2004. Despite back-to-back defeats, including 3 consecutive Lok Sabha elections, is the EVM/EC song getting dead to the voters' ear?